अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल तलाक के मुताल्लिक़ है। एक साहब ने मुझसे ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब, क्या प्रेगनेंसी के ज़माने में जब औरत हामिला हो उस मौके पर अगर शोहर तलाक देता है तो तलाक होगी या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे मुआशरे में यह आम है कि ये लोग समझते हैं कि जब औरत हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है और इस मौके पर अगर शोहर ने उसे तलाक दी तो तलाक नहीं होती है। तो देखिए, तलाक का ऐसा मसला है, तलाक और निकाह और गुलाम को आज़ाद करना। हदीस शरीफ में ऐसा आता है कि 3 चीज़ें ऐसी है कि जिनका सही भी सही है और जिनका मजाक भी सही है। यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी को चाहे खुशी की हालत में तलाक दे या गुस्से की हालत में तलाक दे, या चाहे शोहर उसको इस मौके पर तलाक दे कि जब बीवी प्रेग्नेंट हो, बीवी हामिला हो, तब भी तलाक वाक़ई हो जाती है। अक्सर आवाम ये समझती है कि अगर शोहर ने बीवी को इस आलम में तलाक दी, इस हालत में तलाक दी कि जब बीवी प्रेग्नेंट हो तो तलाक नहीं होती है। तो ये मसला आवाम के दरमियान गलत चल पड़ा है। ये बात बिल्कुल बेअसल है। शरीयत ने तो ये कहा है कि अगर किसी शख्स से जबरदस्ती तलाक दिलवाई गई, उसके ऊपर बंदूक रख दी गई और कहा कि तू तलाक दे, तब भी तलाक हो जाती है। तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई अपनी औरत को, अपनी बीवी को ऐसी हालत में तलाक दे जबकि वो प्रेग्नेंट हो, जबकि वो हामिला हो, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अलबत्ता जितनी तलाक दी इतनी ही तलाक वाक़ई होगी। अगर शोहर ने, अगर बीवी प्रेग्नेंट है और शोहर ने उसे 1 तलाक दी, ये कहा कि मैंने तुझे 1 तलाक दी, तो सिर्फ 1 ही तलाक वाक़ई होगी, 2 तलाक वाक़ई नहीं होगी। इसी तरीके से यूं कहा शोहर ने कि मैंने तुझे, जबकि वो प्रेग्नेंट थी, 2 तलाक दी, तो 2 तलाक वाक़ई होगी। और अगर शोहर ने बीवी जब प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के ज़माने में यूं कह दिया कि मैंने तुझे 3 तलाक दी, तो फिर 3 ही तलाक वाक़ई हो जाएगी। अवाम के दरमियान ये जो मशहूर है कि जब प्रेगनेंसी में औरत होती है, जब औरत हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब अगर शोहर 3 तलाक दे तो तलाक नहीं होती है, ये मसला अवाम के दरमियान गलत चल पड़ा है। ये मसला बिल्कुल फजूल चल पड़ा है। इसी तरीके से एक और मसला कि अगर शोहर नींद में हो, शोहर अगर सो रहा है और उसने नींद की हालत में अगर बीवी को 3 तलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो नींद में है, ख्वाब में बोल रहा है या नींद में बोल रहा है, और उसने नींद की हालत में ये कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी, तो इस तरीके से कहने से तलाक होती है या नहीं। तो अगर शोहर ने, जबकि वो नींद की हालत में है और उसने अपनी बीवी को तलाक दी, तो नींद की हालत में तलाक देने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। इसी तरीके से बाज़ लोग ये पूछते रहते हैं कि गुस्से की हालत में तलाक दी तो होगी कि नहीं। तो तलाक, जैसे अभी हमने पहले आपके सामने हदीस का हवाला देकर जो पढ़ा, वो बतलाया कि 3 चीज़ें ऐसी है कि जो हंसी में भी सही होती है, मजाक में भी सही हो जाती है और सही में भी सही होती है। एक तलाक है, एक निकाह है और एक गुलाम को आज़ाद करना है। कि अगर कोई शख्स हंसी मजाक के अंदर भी अपनी बीवी को तलाक देता है तब भी तलाक वाक़ई हो जाती है, और कोई शख्स गुस्से की हालत में भी तलाक देता है तब भी तलाक हो जाती है। अवाम के दरमियान ये बात गलत चल पड़ी है कि गुस्से की हालत में अगर तलाक दी तो तलाक नहीं होती। हालांकि आम तौर पर शोहर अगर अपनी बीवी को तलाक देता है, वो गुस्से की हालत में ही तलाक देता है, तो गुस्से की हालत में तलाक देने की वजह से तलाक हो जाएगी। और ये जो मसला हमने आपको बताया है, मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूरी टाउन से लिया गया है।